तो नेक्स्ट जो है हमारा केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखिए जब भी हम केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन कंबाइन हुआ ऑक्सीजन में बनाया वाटर, तो अगर नाम लिखे सब एलिमेंट का तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हाइड्रोजन के प्लेस पे हम H2 लिख दिए, ऑक्सीजन के प्लेस पे O2 लिख दिए, वाटर के प्लेस पे H2O लिख दिए, तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल एंड फॉर्मूले ऑफ द सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फार्मूला का यूज करके रिप्रेजेंट करने को ही बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल में जैसे A और B कंबाइन हो रहा है तो क्या बना रहा है, C। तो यहाँ पे A और B रिएक्ट कर रहा है तो C बना रहा है। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, इन दिस इक्वेशन A एंड B आर कॉल्ड द रिएक्टेंट एंड C कॉल्ड द प्रोडक्ट। यानी जो केमिकल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो यानी न्यू सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, यानी एरो किसको दिखाता है, केमिकल रिएक्शन को। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर, यानी जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किससे, ऑक्सीजन से, ये क्या देता है, वाटर। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, यानी हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन क्या देगा, वाटर। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, केमिकल इक्वेशन को। अब केमिकल इक्वेशन भी क्या होता है, दो टाइप्स का होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोलेंगे, तो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज अ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड। यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में बराबर होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जिंक प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन के बाद क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। यहाँ पे रिएक्टेंट में बात करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो 1 है, नंबर ऑफ 1 है। यहाँ प्रोडक्ट में भी 1 है। सल्फेट कितना है, 1 है, तो यहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यानी सब इक्वल है। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे if the number of atoms of each element in a reactant is not equal, यानी number of atoms जो है element वो not equal है to the number of atoms of each element present in the product, then the chemical equation is called unbalanced chemical equation। यानी इस तरह के chemical equation को हम लोग बोलेंगे unbalanced। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आयरन 1 है लेकिन रिएक्टेंट में क्या है, सॉरी प्रोडक्ट में 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 4 है। रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 4 है, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब हम लोग बैलेंस यानी किसी जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग बैलेंस्ड फॉर्म में ही लिखते हैं। अगर बैलेंस नहीं है तो हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हम इसको एक अलग लेक्चर में इसको देखेंगे कि इसको बैलेंस कैसे करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इसको बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आयरन कितना है, 3, तो 3 आयरन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 देंगे, 4 हो जाएगा। जब भी बैलेंस करते हैं तो हम लोग उसके नीचे नहीं, उसके साइड में हम क्या नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा। अब ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 कर देते हैं। अब ये हमारा हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो है टू मेक अ इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। देखिए वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया किससे, हाइड्रोजन रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, क्या फॉर्म किया, वाटर। यहाँ पे ये नहीं पता चल रहा है, वैसे तो पता है कि हाइड्रोजन गैस है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ये इस इक्वेशन से पता नहीं चल रहा है कि हाइड्रोजन है क्या एक्चुअली और ऑक्सीजन क्या है। तो इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम कुछ सिंबल का यूज करते हैं। जैसे गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट को लिए हम जी का यूज करते हैं,
लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए L का यूज करते हैं, सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए S का, और एक्वस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए AQ का करते हैं। अब मान लीजिए अगर हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन गैस है, तो G लिख देंगे। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो G लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे वाटर बना, अब वाटर क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ पे L लिख देंगे। तो ये हो गया मोर इंफॉर्मेटिव, यानी हाइड्रोजन क्या है, किस स्टेट में है, फिजिकल स्टेट क्या है, तो गैस है। ऑक्सीजन भी किस स्टेट में है, तो गैसियस है। और यहाँ पे वाटर क्या है, तो लिक्विड है। राइटिंग द कंडीशन इन द विच रिएक्शन टेक प्लेस एंड द कंडीशन इज जनरली रिटेन अबव एंड और बिलो द एरो ऑफ द केमिकल इक्वेशन, यानी कंडीशन, देखिए कोई भी रिएक्शन होता है तो किसी में क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, तो किसी में सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। जैसे मान लीजिए इसको एग्जांपल से समझे, तो AgCl है, तो इसको सनलाइट में हम लोग देते हैं, तो सनलाइट में देने के बाद ये क्या हो जाता है, Ag प्लस में Cl2 में टूट जाता है। तो यहाँ पे सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, तो इसको कंडीशन लगा हुआ है, तो कंडीशन को हम लोग एरो के ऊपर या तो नीचे लिखेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, तो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, तो यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो हीट भी क्या है, एक कंडीशन है कि हीट देने पे कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बोनेट में। सेम कंडीशन नीचे भी है इक्वेशन। इस तरह से हम लोग इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं।